हमको लगता है मरवा देते, कटवा देते आदिवासियों को एकदम। ये डायरेक्ट कूद गए हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ है, तुमसे रेल पटरी को उजाड़ दो, अथी कर दो, कब्जा कर लो। तिवारी महतो निकाले हैं कि आदिवासी हम ओरिजिनल आदिवासी हैं, डुप्लीकेट आदिवासी, फर्जी आदिवासी है लोग। हम ओरिजिनल आदिवासी हैं, हम रेल टेका करके दिखा दिए। मतलब ये कह रहे हैं कि आप रेल रोके हैं ना, तो पूरा रेल का आदिवासी लोग पटरिए को उड़ा दे। ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं तिवारी महतो जी। यही कारण है कि आज रामगढ़ जो पूरा आग बबूला हो गया, अभी सब जगह हो गया। जयराम महतो जी एक आम आदमी नहीं रहे, वो जेल कैंप का लीडर हो गए। जब लीडर हो जाता है कोई, वो डायरेक्ट एक कास्ट का नहीं हुए, वो सभी का हो गए। जैसे एक मुखिया बनते हैं, सभी का पूरा पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मांडू विधायक भी तो इस प्रदर्शन में उतरे हुए थे। तो मांडू देखिए, सबसे पहले जेएलकेएम का जो है ना वो किए, तो अगर आपने जाति में आना है तो अपने जाति में आने से सबसे पहले आप इस्तीफा देते हो। इस्तीफा देते, उसके बाद त्याग पत्र दे के वो रोड पर उतरते कि हम अपने कास्ट के व्यक्ति में हम इसको आरक्षण दिलाएंगे। तो काम तो नहीं किए। और दूसरा बात रहा तिवारी महतो जी का, तो तिवारी जी महतो तो जो विधानसभा, मांडू विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए जो आते हैं, जो अभी एक अजय तिर्की के बयान दिए थे, आप अगर रेल रोकिएगा तो हम प्लेन रोक देंगे, एक बयान आया था। तो एक तिवारी महतो निकाले हैं कि आदिवासी हम ओरिजिनल आदिवासी हैं, डुप्लीकेट आदिवासी, फर्जी आदिवासी है लोग। हम ओरिजिनल आदिवासी हैं, हम रेल टेका करके दिखा दिए। मतलब ये कह रहे हैं कि आप रेल रोके हैं ना, तो पूरा रेल का आदिवासी लोग पटरिए को उड़ा दे। ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं तिवारी महतो जी। यही कारण है कि आज रामगढ़ जो पूरा आग बबूला हो गया, अभी सब जगह हो गया। आप देख रहे थे जनसभा। देखिए, झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है जिसमें कुर्मियों को आदिवासियों में शामिल होने की जो मांग है वो काफी अभी गरमाया हुआ है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में अभी एक उन लोगों का प्रदर्शन भी चला था, रेल रोको डहर छेको इसको करके। लेकिन जो आदिवासी हैं वो चाहते नहीं है कि वो अब जाकर के आदिवासी में शामिल हो, जो कुर्मी जाति है वो आदिवासी में शामिल हो। और इसको लेकर के वो लोग के द्वारा भी एक प्रदर्शन लाया जा रहा है और प्रदर्शन लगातार किया भी जा रहा है। लगातार अभी राजधानी में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। फिलहाल हजारीबाग में ये मुद्दा कैसे चल रहा है उस बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे पास अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं आदिवासी समुदाय से, उनसे बात करके जानेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। हम तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि अभी जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के आपके मन में क्या विचार है और आखिर आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि कुर्मी जो है वो आदिवासी में आकर के शामिल हो। आदिवासी का वेशभूषा पहनावा एक अलग है और उनका जो वेशभूषा है आदिवासी से मेल नहीं खाता है। सबसे पहला हमारा जो भी जीवन से लेकर मरण तक हमारा क्रियाक्रम अलग है और कुर्मी लोग का क्रियाक्रम अलग है। वो लोग का कहना है कि वो लोग भी पहले नदी के किनारे ही रहते थे, उनका भी जंगल में ही गुजर बसर होता था, आदिवासी से काफी ज्यादा वो लोग सिमिलर था। देखिए, जब भी आदिवासी नदी किनारे हो या जंगल में हो, जितना उनका जरूरत पड़ता था घर बनाने का भी तो उतना ही लकड़ी काटते थे। ये नहीं कि अनाप शनाप लकड़ी काटते थे। और वो लोग में ये नहीं है, वो तो पूरा जंगल का अगर दे दिया जाए, इन लोग को सौंप दिया जाए, अगर सीट पर गद्दी पर बैठा दिया सीएम का, तो पूरा जंगले को साफ कर देंगे। अभी देखिए, एक आम अभी बेटी है, बच्ची है, कोई भी लड़की का जब शादी का उम्र होता है तो उसका बाप सोचता है कि अपनी बेटी का हम कितना बढ़िया से शादी करें, मगर उसमें दहेज प्रथा है। हमारा में दहेज प्रथा नहीं है। वेशभूषा हम लोग सिंपल से रहते हैं, दौड़ में भाग दौड़ में नहीं रहते। अभी हजारीबाग का बात बढ़ा रहे हैं। हजारीबाग में ये पूरा जो गांव है हमारा पूरा एसटी का है। ये शहर के 36 वार्ड में पड़ता है गांव। बहुल क्षेत्र है, 1000 कम से कम इसका अभी जनसंख्या यहाँ पर। मगर यहाँ किसी को भी पूछेगा तो यहाँ एक ठेकेदार नहीं मिलेगा। और वहां आप चले जाइए, अब सेंदूर चले जाइए, आप मतलब हजारीबाग का कोई मोहल्ला चले जाए, इचाक चले जाइए, जितना क्रेशर है सब में उसका कब्जा है। आदिवासी का जर जमीन और जेरू जिसको बोलते हैं उससे खिलवाड़ हो रहा है। अभी जो सीएनटी इसका एक पुर्जा ठीक से नहीं मिला है और पूरा इतना आग बबूला हो गया आंदोलन। हमारा तो सीएनटी लागू है, उसके बावजूद भी जमीन छीना जा रहा है। ये डायरेक्ट इसका एक मन है कि हम सीएम का कुर्सी में लागू करें, जितना इसका जगह जमीन है इसको लुप्त कर दें। ऐसे तो लोग आदिवासी लोग तो एकदम सीधा सपाट एकदम रहते हैं, किसी से मतलब नहीं, ठेकेदारी में नहीं थी, वो जबरदस्ती किसी को लाया जाता है तब इसमें आते हैं। इससे मतलब सीधा सीधी एकदम सीधा साधा भोला भाला आदिवासी को इसको गौन कर दिया जगह जमीन से और सीएम का कुर्सी तक बैठना है। अगर ये रेल टेका का अगर ये काम नहीं करते, रेल टेका क्या है
संवैधानिक तौर तरीका है उसमें मांगना। आप केस पे जाते हैं, विधानसभा से पास कराते हैं, आपका राज्यसभा पार्लियामेंट से पास कराते हैं, संसद भवन से पास उनका कराते हैं। कहना है कि वो गए हर जगह पर अपनी मांगे रखे, जब वहां से उनकी मांगे रद्द हो गई तब उन्हें मजबूरन जाकर के रेल रोको तो प्रदर्शन रेल रोको करेंगे तो हम लोग भी जाम करते हैं। आपका रांची पटना रोड जाम किए, ज्यादा प्रशासन से अवगत करा के हम लोग आधा एक घंटा जाम करते हैं। आपका ये कूद वाला मामला आया रेलवे स्टेशन का, वहां हम लोग रेल रोकने गए तो केंद्र सरकार का अधीन आता है रेल, वो बोला हमारा इतना का क्षति हो जाएगा, आप लोग कीजिएगा तो आपको सबसे पहले केस में डाल देंगे। तो तुरंत इसका एक बार और किए थे, अबरी जो किए 6-7 घंटा किए। सोचिए पब्लिक इसमें कितना दिक्कत है, आम पब्लिक का दिक्कत है। जब हम लोग यहाँ जाम करते हैं रोड में तो आम पब्लिक बोलता है कि आप लोग दिक्कत करते हैं, हम लोग मर जाएंगे फलना। और उस समय कहाँ थे जब वहां रोका गया था, मतलब रेल 7-7 घंटा, मतलब पब्लिक कोई अगर दम तोड़ देगा तो उस समय क्यों नहीं पब्लिक, आम पब्लिक उठाता है कि आप इसको हटाइए, आप बैठ के बात कीजिए। तो उस समय तो कोई नहीं बोला जाता है। तो इसको सब उनके प्रदर्शन को गलत ठहरा रहे हैं या उनकी मांगे को गलत ठहरा रहे हैं? हाँ, उसका जो मांग है गलत है। उसका मांग है संवैधानिक तौर से मांगे वो। आपको क्यों लगता है कि वो इस मांग पर, इस चीज की मांग क्यों कर रहे हैं? हाँ? इस चीज की मांग क्यों कर रहे हैं आपको? वो इस चीज की मांग इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्ट उनको सीएम बनना है, और जब तक वो आदिवासी के आरक्षण में नहीं आएंगे उसका अथी नहीं मिलेगा पहचान। कि इसका संबंध राजनीति से है, इसका संबंध आरक्षण से नहीं है। आरक्षण से नहीं, राजनीति से प्रेरित होकर एकदम डायरेक्ट एक कदम उठाएंगे। और डायरेक्ट जेएलकेएम का हम नेता को कहना चाहते हैं, जैसे सुप्रीमो है आपका जयराम महतो जी, तो जयराम महतो जी एक आम आदमी नहीं रहे, वो जेएलकेएम का लीडर हो गए। जब लीडर हो जाता है कोई, वो डायरेक्ट एक कास्ट का नहीं हुए, वो सभी का हो गए। जैसे एक मुखिया बनते हैं, सभी का पूरा पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मांडू विधायक भी तो इस प्रदर्शन में उतरे हुए थे। तो मांडू देखिए, सबसे पहले जेएलकेएम का जो है ना वो किए, तो वो अगर आपने जाति में आना है तो अपने जाति में आने से सबसे पहले आप इस्तीफा देते हो। इस्तीफा देते, उसके बाद त्याग पत्र दे के वो रोड पर उतरते कि हम अपने कास्ट के बत्ती में हम इसको आरक्षण दिलाएंगे, तो वो काम तो नहीं किए। और दूसरा बात रहा तिवारी महतो जी का, तो तिवारी जी महतो तो जो विधानसभा, मांडू विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए जो आते हैं, जो अभी एक अजय तिर्की के बयान दिए थे, आप अगर रेल रोकिएगा तो हम प्लेन रोक देंगे, एक बयान आया था। तो एक तिवारी महतो निकाले हैं कि आदिवासी हम ओरिजिनल आदिवासी हैं, डुप्लीकेट आदिवासी, फर्जी आदिवासी है लोग, हम ओरिजिनल आदिवासी हैं, हम रेल टेका करके दिखा दिए। मतलब ये कह रहे हैं कि आप रेल रोके हैं ना तो पूरा रेल का आदिवासी लोग पटरिया को उड़ा दे, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं तिवारी महतो जी। यही कारण है कि आज रामगढ़ जो पूरा आग बबूला हो गया, अभी सब जगह हो गया। ये तरकीब नहीं है, बैठ के बात करें, आपका संवैधानिक तौर तरीका है उसमें आए। और ये जो तिवारी महतो ये सब कर रहे हैं गलत कर रहे हैं एकदम, जो भी कर रहे हैं। हजारीबाग में इसका क्या असर दिख सकता है? हजारीबाग में अभी प्लान चल रहा है, हम लोग अभी बैठ के बात करेंगे इस पर। दुर्गा पूजा के बाद हम लोग का प्लान है, हम लोग का भी जो होगा जबरदस्त पूरा एकदम समझिए कि इसका हाँ एकदम असर दिखेगा। हजारीबाग भी कोई बोलेगा कि हजारीबाग में भी अति आंदोलन हुआ है इस कुर्मी को लेकर के। हम ये चाहेंगे कि कम से कम आपसी जो जनजीवन है वो प्रभावित ना हो। मतलब मांगे अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह है। सरकार से डिमांड है, सरकार से मांग कीजिए। जाति का मांग है, त्याग पत्र दीजिए और जाति का मांग कीजिए। ये नहीं कि आम जनजीवन को व्यस्त कीजिए। अगर कितने लोग आ रहे हैं, अगर हॉस्पिटल का दायरा रहेगा हम लोग जाम कर देंगे रांची पटना रोड को, और अनिश्चितकालीन हड़ताल। ये डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, एक विधायक हैं ये राजा का राज नहीं रहा। अगर राजा रहते, मतलब जयराम महतो, हमको लगता मरवा देते, कटवा देते आदिवासियों को एकदम। ये डायरेक्ट कूद गए हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ है, तुमसे रेल पटरी को उजाड़ दो, अथी कर दो, कब्जा कर लो। एक विधायक है तो ये हाल हुआ। अगर आप 10-20 विधायक हो जाइएगा तो क्या कीजिएगा? अरे बात करने का तरीका है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी मेजोरिटी से फिर आप लोगों को खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है, मतलब डायरेक्ट लड़वा देंगे। जैसे अभी कोई बात उठा रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं, कोई बात उठा रहे हैं, मणिपुर बन जाएगा तो मणिपुर बनना कम बड़ी बात है। सोचिए कि आखिर यहीं का, चाहे मूलवासी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे और कोई भी कास्ट के हो, सबका यहाँ रहना है, सबको यहाँ जीना खाना है। तो उनको तकलीफ क्यों? अपने मांग को अपने हिसाब तौर तरीके से कीजिए ना, दूसरे को तकलीफ नहीं ना दीजिए। मांग का मतलब है दूसरे को तकलीफ नहीं देना, अपनी बात को ढंग से रखना और किसी को आग में घी नहीं डालना।
जितने लोग आ रहे हैं, जैसे अभी सुप्रीमो है, त्याग पत्र दे के आना है भाई। जाति का हमको लड़ाई लड़ना है तो हमको त्याग पत्र दे के आना चाहिए ना। आपको क्या लगता है ये मांग किस हद तक वाजिब है, और आपके लिए भी, मतलब आदिवासियों के लिए भी, कुर्मियों के लिए और सरकार के लिए? मैं एक आदिवासी समुदाय की लड़की हूँ और मेरे लिए, मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप से लूँगी तो जब मुझे वाजिब नहीं लगा तो ये जो कुर्मी महतो जो आंदोलन लगाए हैं कि उनको हक मिलना चाहिए, जब सरकार को भी नहीं लगा, सभी ये आदिवासियों को भी नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ये ऐसा वो लोग कर दिया आदिवासी समाज के लिए कि वो लोग कुर्मी महतो लोग शामिल होना चाहते हैं आदिवासी समुदाय में। और उनकी मांगे हैं कि हमें जो भी आरक्षण हो आदिवासियों को, जितने भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में, उन्हें ये आरक्षण के लिए जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, जब सरकार को जो उनको लग नहीं रहा है कि वो वाजिब हो, तो हम लोग तो एक आदिवासी समाज का, हम लोग खुद ही चाहेंगे कि आदिवासी समाज के लोग, कि जितने लोग हम लोग अभी थोड़ा विकास के और धीरे धीरे सब बढ़ रहे, ऐसे नहीं कि सब ये हो गए, सब पूरे मतलब पूरी तरह से सब लोग के पास विकसित करने के लिए अभी वैसा अभी नहीं है, पर वो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं। आपका कहना है कि महतो जो है वो पहले से विकसित हो चुके हैं, हाँ। आदिवासी जो है अभी विकसित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो आप लोग में शामिल होंगे तो ये सारी चीजें इधर उधर हो जाएगी। हाँ, इधर उधर हो जाएगी। तो यही कहना चाहेंगे कि वो लोग जो मांगे कर रही हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि वाजिब होगी, तो सरकार को भी यही सोच के चलना चाहिए कि हम लोग एक समाज के लोग हैं, यहाँ जितने भी देशवासियों में सब, मतलब भारतवासियों में सब जगह आदिवासी है, कि मतलब 2800 राज्य में बड़ी जनसंख्या में 3-4 राज्य हैं, बहुत लोग को आदिवासी बहुत लोग जानते नहीं हैं, और लोग का कहना है कि आदिवासी में शामिल हो जाए, क्योंकि उन लोग की जनसंख्या ज़्यादा है। हम लोग का भी है, पर अभी जो पेपर के आधार पे बहुत जगह विलुप्त हो गया है, खाली किन्हीं राज्यों में शामिल है आदिवासी, तो लोग और महतो सभी राज्यों में है। तो लोग कहना है कि जैसे कि उन लोग झारखंड में, पर्सनल झारखंड के लिए वो आवाज़ उठा रहे कुर्मी महतो को शामिल करना आदिवासियों में, तो उन लोग का कहना है कि जैसे कि शामिल हो जाएंगे झारखंड राज्य में कुर्मी महतो के समाज के लोग, तो जितने भी झारखंड में आरक्षण मिलते हैं सारा महतो को मिले, क्योंकि यहाँ अभी उन लोग का शासन मतलब चल रहा है धीरे धीरे, पूरी तरह से चला नहीं है। जब से झारखंड बना है, अभी जितना भी ये सरकार है वो अभी आदिवासी समुदाय के लोग ही अभी बन रहे हैं। तो उन लोग का कहना है कि यहाँ जब बन जाएंगे, कुर्मी महतो लोग को मिल जाएगा, वो